प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डी के एक बार फिर से कक्षा 9th की क्लास में हम लेके आए हैं कि प्रश्नावली 12.4 पढ़ रहे थे, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो आज जैसा कि आज ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आज हम लोग इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर आज से समाप्त हो जाएगा। फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, कोई अगला चैप्टर देखेंगे बच्चों। तो आइएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो कि लिखा है कि चित्र बना है आपका AB बराबर BC, AB बराबर AC लिखा है और इसको सिद्ध करना है। तो आइएगा बड़ी आसानी से सिद्ध करते हैं हम लोग, बहुत आसानी से। जैसा कि प्रमेय आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी वीडियो भेजा था तो आप लोगों ने अगर प्रमेय पढ़ लिया होगा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सिद्ध कीजिए। यही प्रमेय हमने आपको बताई थी कल की क्लास में। तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आज उसी के अकॉर्डिंग इसको सिद्ध करेंगे हम लोग, जैसा कि आज देखेंगे। ठीक है, तो आइएगा बच्चों, देखो आप लोगों को करना क्या है कि क्या सिद्ध करना, AD यानी ये वाली जो भुजा है AB से बड़ी, इससे बड़ी है। ठीक है, अब जैसे दो भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और आपको पता है कि जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है बच्चों, तो त्रिभुज का ये बहिष्कोण बनता है। क्या बनता है, बहिष्कोण। आप क्या लिखोगे, आप त्रिभुज ABC में बच्चों आपको लिखना होगा। आपको जैसे मान लीजिएगा ACD बराबर निकालना है, तो कोण ACD बराबर आप निकालोगे तो कोण A प्लस कोण B करोगे। कोण A का मतलब आप नहीं कर सकते, क्या नहीं करोगे, आप लिखोगे BAC, कोण BAC लिखोगे। अब आप ये भी जानते हो कि अब एक चीज समझिएगा, अब जैसे BAC आपने लिख लिया, कोण ये बहिष्कोण है। जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और ये वाला कोण इस कोण से बड़ा होगा तो कोण ACD इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कहला रहा है, इसलिए ये बड़ा होगा। और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AD। कौन सी है इसके सम्मुख भुजा, भाई जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा बड़ी, जो कोण छोटा उसके सम्मुख कोण भुजा होगी छोटी। तो ये वाला कोण है बड़ा बच्चों ACD, तो इसके सम्मुख भुजा AD है, AD आपकी बड़ी होगी कोण D से, यानी इसके सम्मुख भुजा कौन सी, AC। और आपको पता है बच्चों को उसने दिया था AB बराबर AC, तो AC की जगह पे क्या रखेंगे, AB। तो AD ग्रेटर देन AB, AD ग्रेटर देन AB। ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, जिस तरफ अपना चिमटा खुला हो उसका मान बड़ा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं बच्चों। अगर लिखा 2 ग्रेटर देन 4 तो आप ये नहीं कहेंगे 4 बड़ा है 2 से, नहीं, आप कहेंगे कि 2 बड़ा है 4 से, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसी को उल्टा कर दें 2 लेस देन 4 यानी ये अब 4 बड़ा हो जाएगा 2 से। ओकेगा, आइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर, इसको मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। दूसरा नंबर भी बहुत आसान है। देखो चित्र आपको बना, उसने कहा है कि एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज आपका बना है बच्चों। क्या बना है, 8 ही क्वेश्चन है, केवल एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज में एक कोण दे दिया है, कोण A बराबर 45, कोण B बराबर आपको दे दिया है 75, कोण C का पहले मान निकाल लीजिएगा। पहला काम तो ये करिएगा, आपने एक सीखा था कि त्रिभुज ABC में बच्चों क्या सीखा था, त्रिभुज ABC में कि 3 अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। आप प्रमेय लगा दीजिएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसका मान 45, इसका 70, इसका कोण C है बराबर 180 अंश। इसको जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा, 7 4 11, 115 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिएगा तो 180 माइनस 115। अब आप घटा लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 65। कितना आ जाएगा, 65। कितना आ जाएगा बच्चों, 65 आ जाएगा। और आपसे क्या कह रहा सवाल में कि छोटी भुजा और छोटी और बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता चुका हूं, जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा बड़ी, जो कोण छोटा उसके सम्मुख कोण छोटी। तो आइएगा देखते हैं। अब देखो कोण B के जो कोण B बड़ा है सबसे, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा यानी AC। तो आप क्या लिखोगे, बड़ी भुजा बराबर बच्चा AC और छोटी भुजा बराबर, अब जो छोटा कोण होगा उसके सम्मुख भुजा, ये छोटा है तो इसके सम्मुख भुजा कितनी हो जाएगी, BC। तो इस प्रकार हम लोग लगाएंगे। आ गई बात समझ में। आइएगा तीसरा नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइएगा बहुत सरल तरीके से देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दो त्रिभुज कब बनता है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बच्चा बड़ा होता है। हमेशा कब बनता है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, तभी आपका कंडीशन फॉलो कर जाती है। तो आइएगा क्या कह रहा है कि भुजाएं उसने दे दिया है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज संभव है कि नहीं। हमने आपको बताया कि जब
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज की रचना संभव होती है, अन्यथा नहीं। तो बच्चों आइएगा इनका अप्लाई कराते हैं। तो 3 धन 4 बराबर 7। अब देखो ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा, तीसरी भुजा छूटी। उसके बाद इन दोनों का उठाते हैं, तो 4 धन 5 कितना 9, ग्रेटर देन कितनी भुजा बची 3। फिर उसके बाद इनको उठाते हैं, तो 5 3 बराबर 8 ग्रेटर देन 4। यानी देखो सभी कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो त्रिभुज की रचना संभव है बच्चा। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं श्रीमान जी। आइएगा एक चीज देखते हैं बच्चों, इसमें ये दिया है और ये सिद्ध करना है। ये आपका फिगर बना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो आपसे क्या क्या, कोण ए बी बराबर कोण ए सी। तो आप जानते हो कि कोण बी बराबर कोण सी, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों बन जाता है। ठीक है, अब आइएगा आगे देखते हैं। इसको प्रूव करना है तो अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब आइएगा करते क्या कि ये वाला कोण कौन सा, शीर्षाभिमुख कौन सा है, ए एफ ई बराबर सी एफ डी। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख यानी सम्मुख कोण, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सम्मुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर हम लोग इस कोण को निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे बीडीई में, त्रिभुज बीडीई में। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज अगर बीडीई बनना है तो ये त्रिभुज बहिष्कोण बन जाएगा। कोण बहिष्कोण बन जाएगा तो लिखेंगे ए ई एफ। क्या लिखेंगे, ए ई एफ बराबर क्या बन जाएगा, कोण पी प्लस एफ डी बी, ये बन जाएगा। और जब बहिष्कोण बनता है श्रीमान, तो दो कोणों का योग है, ये कोण इससे बड़ा हो जाएगा। इससे ए ई एफ से ये वाला कोण बड़ा हो जाएगा और ए एफ ई छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई साहब। और जब ए ई एफ ये वाला कोण बड़ा, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी, ए एफ बड़ी हो जाएगी, हमने यही बताया। और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए ई छोटी हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था कि ए एफ बड़ा हो जाएगा ए ई से। जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा बड़ी, और जो कोण छोटा उसके सम्मुख कोण छोटी है। आइएगा आगे 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। जैसा कि लिखा है कि एक त्रिभुज में एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी ग्रेटर देन ए सी, यानी ए बी बड़ा है ए सी से, बी और सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बीपी ग्रेटर देन सीपी। ये आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों बड़ी आसान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आइएगा देखो आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिएगा ए बी बड़ी है एसी से, ए बी बड़ी है एसी से। ठीक है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि बता रहे थे आपको कि अब देखो क्या करना है कि ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है तो कोण सी बड़ा होगा। आपको पता है जो भुजा बड़ी उसके सम्मुख कोण बड़ा, और जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा बड़ी। ठीक है, अब देखो एसी आपकी छोटी है तो बी आपका छोटा होगा बच्चों, और जब छोटा होगा, ठीक है। अब एक काम करते भैया, 1/2 से यार इसमें भाग कर दो, 1/2 से यार इसमें भाग कर दो। और जब आधा समद्विभाजक कह रहा ना, इसके समद्विभाजक इस पर मिलते, और जब आधा हो गया भैया तो यही वाला कोण बचा यार। कोण क्या बच गया भैया, सी का आधा करोगे तो पीसीबी मिलेगा, यानी बीसीपी मिलेगा ग्रेटर देन कौन सा कोण मिल जाएगा भैया, ये वाला पीबीसी मिल जाएगा। और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है भैया श्रीमान, देखो इस कोण के सम्मुख भुजा बीपी है। जब ये वाला कोण बड़ा तो इसके सम्मुख भुजा बीपी बड़ी हो जाएगी, और ये वाला जब कोण छोटा है तो इसके सम्मुख भुजा छोटी हो जाएगी। बच्चा हो गया आपका प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया, 6 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज का परिमाप बच्चा क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन, ऊंचाइयों के योग से बड़ा होता है। ऊंचाइयां कौन कौन सी होती, ए एम, ठीक, प्लस पी सी प्लस बी एन, इनसे बड़ा होता है। तो आइएगा हम लोग करते क्या है, ये त्रिभुज जो एबीसी लिखा है, एबीसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं ये हो गई, इनका योग हो गया, और ये ऊंचाइयां हो गई, ए एम हो गया यानी, ठीक। उसके बाद ये वाला अब एक बार त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज आपका एबीएम ले लीजिएगा। एबीएम जब त्रिभुज लेंगे तो भैया एक श्रीमान एक चीज देखिएगा, ये कोण 90 है तो ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, यानी ए बी ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, ए एम से। किससे हो जाएगी, ए एम से बड़ी हो जाएगी। दूसरी बार आप समीकरण इसको 1 दे दीजिएगा। एक चीज अब दूसरा त्रिभुज लीजिएगा बीसीएम, बीसीएन ले लीजिएगा, ठीक। त्रिभुज
में। आप देखो यार, ये वाला कोण 90 तो ये भुजा बड़ी होगी, यानी BC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, BC ग्रेटर देन आपकी कौन सी हो जाएगी, BN। समीकरण इसको कितना दे दीजिएगा, सेकंड दे दीजिएगा। आप त्रिभुज एक बार ये ले लीजिएगा कि आपको कौन सा दिखाना है। ये ACP APC ये ले लीजिएगा APC में। तो बच्चों अब देखो ये समकोण बड़ा है तो ये AC बड़ी हो जाएगी, तो AC जब बच्चा बड़ी हो जाएगी तो आपकी कौन सी छोटी हो जाएगी, यानी CP आपकी छोटी हो जाएगी। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आप यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 आप समीकरण 3, आप तीनों को समीकरणों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो दायां पक्ष के साथ जुड़ता है, बायां पक्ष के साथ जुड़ता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा, CA बराबर AM प्लस BN प्लस CP। ये आपका आ जाएगा प्रूव्ड दैट। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइएगा 7 नंबर देखते बच्चों आगे। देखो बच्चों 7 नंबर में क्या लिखा है, एक वृत्त बना है। क्या बना है, एक वृत्त बना है। ये आपकी जीवा है, ठीक, ये सबसे बड़ी जीवा है और ये है, और उसके बाद क्या दिया है, ये जड़ है, इसको ऐसे मिलाया गया है, ठीक। और ये यक्ष वाई आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। भैया O को बना लोगे आप, O को वृत्त केंद्र है, यक्ष वाई व्यास है। सिद्ध कीजिए कि यक्ष वाई ग्रेटर देन XY ग्रेटर देन XZ। ये सिद्ध करना है। तो भैया ये बड़ा है इससे, अरे स्वाभाविक है यार। व्यास किसे कहते हैं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से होकर जाती तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को, यानी ये बड़ा है। यानी क्या, XY बड़ा है किससे, जीवा से। XY बड़ा है जीवा से। तो आप इसमें लिखोगे क्या, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती, इसलिए ये जीवा छोटी हो जाएगी, ये जीवा बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ा हो जाएगा पहले लिखेंगे ग्रेटर देन XZ हो जाएगा। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत। अब जैसा कि 8 नंबर आपको दिया है, कह रहा कि सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज, क्या कुछ बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण 60 अंश से बड़ा होता है। तो भैया आपको पता है कि त्रिभुज जैसे मान लीजिएगा ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या पढ़ा आपने कि AB बराबर BC बराबर CA, और ये जो कोण पढ़ा आपने, कोण क्या पढ़ा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। ये तो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो भैया एक चीज तुम जान लो कि जो आपकी बड़ी भुजा होगी उसके सम्मुख कोण बड़ा हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिएगा आप ये तो जानते ही कि जो बड़ी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण 60 अंश से बड़ा होता है, 60 अंश से बड़ा होता है। तो जब बड़ी भुजा है तो स्वाभाविक है कि उसके जो सम्मुख कोण होगा वो 60 अंश से बड़ा होगा, स्वाभाविक है। अब कोई भुजा जैसे मान लीजिए कि ये भुजा बड़ी है तो ये वाला कोण भैया 60 अंश से बड़ा होगा, ये स्वाभाविक है। तो आप क्या लिखोगे, अगर कोई त्रिभुज में अगर कोई भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख कोण 60 अंश से बड़ा होगा। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, बस इतना ही लिखना है बच्चों। दैट्स ऑल। मैं आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल की आज से ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद अगला चैप्टर में फिर आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।